तो अब समय बहुत ही कम बचा है दोस्तों। जो जो फॉर्म भरना चाहता है वो अपना तैयारी कर ले। यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं रीट 2022 के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, चलिए जान लेते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। अधिकतम उम्र सीमा क्या रहेगा, वेटेज इसका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए पात्रता परीक्षा अगर आप दे रहे हैं, उसमें अच्छा नंबर आता है तो उसका वेटेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन फॉर्म को भर सकता है और इसकी वैधता कितने दिन तक रहेगी, इसका नंबर दोस्तों ग्रेजुएशन वाले में जुटेगा कि नहीं जुटेगा, मेंस एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी बातें चलिए जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा टोटल 46,500 पदों पे 18 अप्रैल से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अगर आप टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको पात्रता परीक्षा का जो पात्रता एग्जाम है उससे तो गुजरना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद एक और मुख्य परीक्षा रखी गई है। पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब ऐसा कर दिया गया है, एक और मुख्य परीक्षा रखा जा रहा है। लेकिन इससे पहले फर्स्ट राउंड आपको क्लियर करना होगा, यानी कि पात्रता प्रमाण पत्र आपके हाथ में रहना जरूरी है। और एक बार पात्रता प्रमाण पत्र अगर आपके हाथ में आ गया, उसके बाद कभी भी अगर टीचर का वैकेंसी निकलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये अप्लाई कौन करेगा, तो जो 18 साल से देखिए ऊपर का कोई भी व्यक्ति, 18 साल से ऊपर का कोई भी अगर स्टूडेंट है तो वो अप्लाई कर सकता है। इससे कम वाले अप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दो बातें हैं। यहाँ पे ये तो होता है कि 1 से लेकर के 5 तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है लेवल 1 में, और एक होता है आपको 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है लेवल 2 के अंतर्गत। तो यहाँ पे दोस्तों यही चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो पहले तो आपको लेवल 1 की अगर बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री रहनी जरूरी है। फिर आपके उसके बाद क्या होगा आपके पास कि 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन डिप्लोमा कोर्स, यानी कि BSTC, अगर आप जैसे कि राजस्थान में BSTC करते लोग तो, या DLED होता है, तो BSTC अगर आपने किया है या फिर उसके सेकेंड ईयर में है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके फाइनल होना जरूरी नहीं है। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं, BSTC कर रहे हैं, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री रहना जरूरी है, ठीक है। या फिर 4 साल वाला BLED फाइनल ईयर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या पास हो गए हैं फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं लेवल 2 की, तो लेवल 2 में भी सेम है, लेकिन ग्रेजुएशन आपका ज़रूरी है। और फिर आपको BEd का डिग्री चाहिए, क्योंकि लेवल 2 में BEd वाले फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री चाहिए लेवल 2 वालों के लिए, और प्लस में BEd चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 50% मार्क्स के साथ आपका ग्रेजुएशन रहना चाहिए। अगर आप PG किए हैं 50% प्लस BEd पास रहना जरूरी है, या फाइनल एग्ज़ाम फाइनल ईयर में है तब भी। अगर मान लीजिए आपने PG किया है पोस्ट ग्रेजुएट, तो प्लस में BEd पास है या फाइनल ईयर में है तब भी आप दे सकते हैं। या फिर BA BSc BEd 4 साल वाला, उसमें आपको कंप्लीट रहना चाहिए। तो कहने का कुल मिला जुला कर बात यह है दोस्तों कि आपके पास BEd का डिग्री रहना चाहिए, तो आप लेवल 2 क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके पास BLED है तब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास BSTC है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन रहना चाहिए। BSTC जो किया है वो क्लास 1 से लेकर के 5 तक क्लियर कर रहा है, और जो BEd किया है वो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक के बच्चों के लिए अप्लाई कर रहा है, यानी कि लेवल 2 क्लियर कर रहा है। तो यही सब बातें, यही सब आपके पास डिग्री रहनी चाहिए। अब इसकी प्रक्रिया 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, तो हो सकता है कि आगे जाकर के वेटेज दिया जाए, इसलिए आप तैयारी में जी जान लगा दीजिएगा दोस्तों। तैयारी कीजिएगा, अच्छा नंबर आता है। पात्रता देखिए जो प्रमाण पत्र होता है वो तो सब ले लेते हैं, ठीक है। इसके बाद मुख्य परीक्षा के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा, इसके आधार पर नहीं। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको इसका कुछ फ़ायदा मिले अगर आपका अच्छा नंबर आता है ना, समझ रहे ना। वैसे तो 60% आपको जनरल के लिए रखा गया है, 55 तक उससे नीचे वाले के लिए रखा गया है। जो पात्रता परीक्षा अगर आप देते हैं तो उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 60% जनरल OBC के लिए रखा गया है। अब ये तो मान लीजिए अच्छा नंबर अगर आपका आ जाता है, बढ़िया नंबर आ जाता है, तो उसका हो सकता है आगे जाकर के फ्यूचर में कुछ लाभ मिले। अब डिग्री डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए तो मैं आपको दिखा ही रहा हूँ कि वैलिड मोबाइल नंबर, email ID चाहिए, आधार नंबर चाहिए, स्टेट पिन कोड, एड्रेस वगैरह सब आपका चाहिए। 4 दिन के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और कौन भर सकता है, तो जो 18 साल से ऊपर हैं, जो BSTC किए हैं या फिर BEd किए हैं तो वो भर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप भर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखिए सीधी सी बात है कि आपका जब मुख्य परीक्षा होगा ना, तो मुख्य परीक्षा का जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उस समय आपका डिग्री आपके हाथ में रहना चाहिए, ठीक है। ये मैंने पहले भी सुना था। तो ये इसीलिए फाइनल ईयर को आपको यहाँ पे
कर दिया जाता है, इशू कर दिया जाता है कि आप भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि पात्रता के बाद आपको मुख्य परीक्षा में थोड़ा टाइम लगता है, तब तक डिग्री हाथ में आ जाती है। इसलिए फाइनल ईयर को ही इसमें अलाउड किया जाता है। फर्स्ट ईयर को अलाउड करेंगे तो उसमें पता चलेगा 2-3 साल तो उसमें उनको पूरा होने में ही लग जाएगा, तब तक मुख्य परीक्षा का भी फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा, उसका भी सब चीज़ें तो प्रॉब्लम हो जाती है, बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि आपका रीट लेवल 1 का देखिए फाइनल कट ऑफ आने वाला है 2-3 दिन में, तो फिर इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनके पास प्रॉपर डिग्री नहीं रहेगा उसको तो हटा दिया जाएगा, तो ये चीज़ें देखी जाती है ना। तो डिग्री रहना ज़रूरी है, और यहाँ पे एग्ज़ाम के बाद तुरंत आपका डिग्री हो जाता है तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसीलिए फाइनल ईयर में जो है ना, कहने का मतलब मेरा यह था कि फाइनल ईयर वाले लोगों को यहाँ पे लिया जाता है। जैसे बीएड फाइनल ईयर में है आप, या फिर उत्तीर्ण कर चुके हैं, या बीएसटीसी फाइनल ईयर में है, तब आपको यहाँ पे दिया जाता है वैल्यू। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, आप मौका मत छोड़िएगा। 46,500 टोटल पद हैं, जो भी बीएसटीसी किए हैं या बीएड किए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पात्रता परीक्षा है, ये राजस्थान के स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। ये एक इंट्रेंस एग्जाम है कह सकते हैं, ये फर्स्ट राउंड है, ये भी आप कह सकते हैं। आपको अगर शिक्षक बनना है, शिक्षक बनने के लिए इच्छुक है, तो ये आप पहला राउंड है, इसको क्लियर करना ही पड़ेगा। इस राउंड को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको दूसरा परीक्षा, जो कि एक सिक्योरिटी के तौर पे लिया जा रहा है, ताकि कोई चोरी वगैरह मतलब कोई चीज़ें होती है तो बिल्कुल निष्पक्ष चीज़ें हो जाती है बाद में। अब उस एग्ज़ाम में जो नंबर लाएगा ना उसी के आधार पर होगा। उसमें क्या है कि आपका लेवल 2 वालों के लिए 90-10 का यहाँ पे रखा गया है, यानी कि 10% आपका जो एकेडमिक मार्क्स होता है वो भी इसमें ऐड किया जाता है, 10% उसमें है। तो ये चीज़ें आपको लेवल 2 वालों के लिए रखी गई है। तो यही सब बातें दोस्तों। अब कोई भी अगर दूसरी खबर होगी, देखिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते समय आपको 5 सब्जेक्ट आपको है इसमें। मानव एवं बाल विकास से 30 सवाल 30 नंबर का रहेगा, और भाषा रहेगा लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, दोनों लैंग्वेज अलग अलग चूज करना, ऐसा नहीं कि आप दोनों एक ही लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा। दोनों में 30-30 नंबर, तो 30 नंबर मानव एवं बाल विकास, 30 नंबर फर्स्ट लैंग्वेज, 30 नंबर सेकेंड लैंग्वेज, तो 90 नंबर हो गया। फिर इसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडी 120 हो गया 30, और इसके बाद 30 नंबर और पड़ जाता है मैथ का, तो 150 नंबर का टोटल रहेगा, 150 नंबर का। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है दोस्तों, निगेटिव मार्किंग मुख्य परीक्षा में होगा, उसके बाद हम बात करेंगे बाद में। और रीट 2021 जो लेवल 2 वाला जो रद्द हो गया था उसका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। उन लोगों का पैसा नहीं लगेगा, पैसा लगेगा किसका, तो जो नए वाले हैं। तो नए वाले अगर लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो 550 रुपये लगेगा। सॉरी, अगर एक कोई करते हैं तो 550, दोनों मिला के करते हैं तो 750 रुपये लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे टोटल 46,500 पदों के लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएगा आपको। और आप अगर इच्छुक हो तो ज़रूर 18 अप्रैल से भरिएगा। यही सब बातें दोस्तों, अगर कुछ पूछना है तो आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, अगर बस इतने मिलते हैं आपसे साथ।